हेलो बच्चों। यहाँ दिया है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर इज गिवन a linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown in the figure and released gently on the rough surface match the column। क्लियर है। अब बेसिस में लिखा है फाइनली सिलेंडर मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फाइनली सिलेंडर मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फाइनली सिलेंडर स्टॉप्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों की वजह से ही आगे जा रहा होगा, तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो एफ के पीछे होगा, एम जी यहां से पास होगा और नॉर्मल यहां से ऊपर लग रहा होगा। क्लियर है। तो अब अगर हम लोग देखें तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट या इस सरफेस पे जो भी पॉइंट होंगे उन सभी के अबाउट इस पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। मतलब सरफेस जो पॉइंट जिस लाइन पे मूव कर रहा है कांटेक्ट पॉइंट, उस लाइन पे प्रेजेंट कोई भी पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूं एल आई, इसको मैंने लिख दिया एम वी नॉट इंटू आर माइनस ऑफ आई ओमेगा नॉट बराबर है। अच्छा, प्योर रोलिंग अगर स्टार्ट होगी तो देखो, अब ये नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो फाइनली सिलेंडर का जो सेंटर है वो आगे जाएगा, और अगर ये निगेटिव हुआ तो जो सिलेंडर का सेंटर है वो बैकवर्ड मूव करेगा, और अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फाइनली सिलेंडर स्टॉप कर जाएगा। दोनों मोशन एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा ओमेगा और वी के वैल्यूज पर, क्योंकि हमको इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है कि वी नॉट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ ओमेगा आर, या कुछ ऐसा रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइनली सिलेंडर मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन येट यस इट मे बी बराबर है। मतलब यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा ए से, मतलब मे बी मूव इन फॉरवर्ड, मे बी मूव इन बैकवर्ड, कुछ भी हो सकता था। सिलेंडर लिखा हुआ है फाइनली सिलेंडर मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यस इट मे बी पॉसिबल बराबर है। तो ये हमारे पास फिर से यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही मैच करेगा। क्या बेटा क्लियर हो रहा है ये? अच्छा, हम थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में लिखा हुआ है फाइनली सिलेंडर स्टॉप्स, ये भी पॉसिबल है। देखिए तीनों पॉसिबिलिटी मैं आपको बता चुका था। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो राइट में मूव करेगा सिलेंडर, अगर ये नंबर निगेटिव है तो फाइनली सिलेंडर लेफ्ट में मूव करेगा, और अगर ये नंबर जीरो है तो फाइनली सिलेंडर स्टॉप हो जाएगा। तो इट मे बी पॉसिबल। क्लियर बेटा? अब यहां से आता है चौथा नंबर बराबर। चौथे में लिखा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड अबाउट सम पॉइंट्स। यस इट इज कंजर्व्ड अबाउट सम पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कौन से होंगे? तो जिस लाइन पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल रहा है उस वाली लाइन के पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिएगा, हर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो इट विल बी कंजर्व्ड अबाउट सम पॉइंट। तो इस सी वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। क्लियर? तो फाइनली हम लोगों के पास ये आंसर्स होंगे। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।